दोस्तों, कल्पना कीजिए जीवन का वह पल जब मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, जब भीतर का डर खत्म होने लगता है, जब बार बार परेशान करने वाली चिंताएं अचानक हल्की महसूस होने लगती हैं। उस समय बहुत लोग सोचते हैं ये बदलाव कैसे आया, पर सनातन परंपरा बताती है कि जब जीवन में सुख शांति आने वाली होती है तब ईश्वर पहले संकेत देते हैं। पुराणों और आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि जब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसने वाली होती है तब उसके जीवन में कुछ रहस्यमय परिवर्तन दिखने लगते हैं। ये संकेत मन को नई ऊर्जा देते हैं, आत्मा को स्थिर करते हैं और इंसान को ये महसूस होने लगता है कि अब अंधेरा खत्म होने वाला है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे वे 11 संकेत जो बताते हैं कि आपकी चिंता और मन की अशांति अब समाप्त होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य और दिव्य संकेत आप तक पहुंचते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला संकेत। पहला संकेत मन में अचानक शांति का अनुभव। जब जीवन में बहुत परेशानियां चल रही होती है तब मन हमेशा अशांत रहता है, पर एक समय ऐसा आता है जब बिना किसी कारण मन शांत होने लगता है। शिव पुराण में एक भाव मिलता है कि जब भगवान शिव की कृपा किसी साधक पर होती है तब उसके मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव होने लगता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि पहले जो बातें आपको बहुत परेशान करती थी वही बातें अब उतना प्रभाव नहीं डालती। ये कोई साधारण बदलाव नहीं होता, ये संकेत होता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। जब ऐसा होने लगे तो समझ जाइए कि भगवान आपके मन को स्थिर बना रहे हैं ताकि आप आने वाली खुशियों को सही तरह से स्वीकार कर सकें। अगर आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। दूसरा संकेत, अच्छे सपनों का दिखना। आध्यात्मिक ग्रंथों में स्वप्न को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण और अन्य परंपराओं में बताया गया है कि जब जीवन में शुभ समय आने वाला होता है तब व्यक्ति को अच्छे और पवित्र स्वप्न दिखाई देने लगते हैं, जैसे मंदिर दिखाई देना, नदी का शांत जल दिखाई देना, भगवान का दर्शन होना या खुद को उजाले में खड़ा देखना। ऐसे सपने केवल मन की कल्पना नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांड से आने वाले संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपका कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। अगर आपको भी बार बार ऐसे शुभ स्वप्न आने लगे हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अचानक सकारात्मक लोगों से मिलना। जब जीवन में भगवान की कृपा आने लगती है तब व्यक्ति के आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। जो लोग पहले आपको समझते नहीं थे उनकी जगह ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं, जो आपका उत्साह बढ़ाते हैं। महाभारत के एक भाव में कहा गया है कि जब भाग्य जागता है तब अच्छे मार्गदर्शक स्वयं जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लोग आपको सही रास्ता दिखाते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अगर आपके जीवन में अचानक ऐसे लोग आने लगे हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही है। चौथा संकेत, भगवान के प्रति भक्ति का बढ़ना। जब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तब उसके भीतर स्वतः भक्ति जागने लगती है। पहले जहां पूजा पाठ में मन नहीं लगता था वहीं अब मंदिर जाने का मन करता है, भगवान का नाम लेने में आनंद आने लगता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब महादेव की कृपा किसी भक्त पर होती है तब उसके हृदय में भक्ति का दीप स्वयं जल उठता है। ये संकेत बताता है कि ईश्वर आपको अपने करीब ला रहे हैं और आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगर आपको भी अचानक भगवान का नाम लेने में शांति मिलने लगी है तो ये बहुत शुभ संकेत है। पांचवा संकेत, बार बार शुभ प्रतीकों का दिखना। कई बार ऐसा होता है कि आपको बार बार कुछ शुभ चीजें दिखाई देने लगती है, जैसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देना, बिल्व पत्र दिखना, गाय का दर्शन होना या सुबह सुबह सूर्य की किरणों का विशेष अनुभव होना। सनातन परंपरा में इन सबको शुभ संकेत माना गया है। ये संकेत बताते हैं
कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है और भगवान की कृपा आपके जीवन को स्पर्श कर रही है। छठा संकेत पुराने दुखों का धीरे धीरे खत्म होना। जब जीवन में नया सुख आने वाला होता है तब पुराने दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जो समस्याएं पहले बहुत बड़ी लगती थी वे अब सुलझने लगती हैं। कभी अचानक कोई समाधान मिल जाता है, कभी कोई ऐसा रास्ता दिख जाता है जो पहले दिखाई नहीं देता था। ये सब संकेत होते हैं कि भगवान आपके रास्ते की बाधाएं हटाने लगे हैं। सातवां संकेत आत्मविश्वास का बढ़ना। जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तब उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। उसे अपने ऊपर विश्वास होने लगता है। उसे लगता है कि वो किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। गीता में एक भाव आता है कि जब आत्मा स्थिर हो जाती है तब मनुष्य अपने कर्म में दृढ़ हो जाता है। ये आत्मविश्वास केवल मानसिक नहीं होता, ये ईश्वर की कृपा से मिलने वाली शक्ति होती है। अगर आपको भी महसूस होने लगा है कि अब आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं, तो समझ जाइए कि आपकी चिंता और मन की अशांति अब समाप्त होने वाली है। दोस्तों, ये थे पहले 7 संकेत। अभी आगे और भी रहस्यमय संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, अभी तक आपने 7 ऐसे दिव्य संकेतों के बारे में जाना जो ये बताते हैं कि आपके जीवन की चिंता और मन की अशांति समाप्त होने वाली है और ईश्वर की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अब आगे के संकेत और भी गहरे और रहस्यमय हैं, क्योंकि ये केवल बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर होने वाले परिवर्तन होते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए और अगर आपको लगता है कि ऐसे आध्यात्मिक रहस्य जानना जरूरी है तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चलिए अब जानते हैं अगला संकेत। 8वां संकेत अचानक समस्याओं का हल मिलने लगना। जब जीवन में कठिन समय चलता है तब हर रास्ता बंद सा लगता है। इंसान जितनी कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है, लेकिन जब भगवान की कृपा आने लगती है तब वही समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगती है। कभी अचानक कोई व्यक्ति मिल जाता है जो रास्ता दिखा देता है, कभी कोई ऐसा अवसर मिल जाता है जो पहले दिखाई ही नहीं देता था। गरुड़ पुराण के भाव में कहा गया है कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति का समय बदलते हैं तब उसके जीवन के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आपने भी शायद महसूस किया होगा कि कई बार एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। ये कोई संयोग नहीं होता, ये ईश्वर का संकेत होता है कि अब आपका कठिन समय समाप्त होने वाला है। 9वां संकेत नकारात्मक विचारों का कम होना। जब मन दुख और चिंता से भरा होता है तब हर बात में डर दिखाई देता है, हर स्थिति में असफलता का भय रहता है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा आने लगती है तब मन के भीतर का अंधेरा धीरे धीरे हटने लगता है। जो विचार पहले आपको परेशान करते थे वही विचार अब कमजोर पड़ने लगते हैं। उपनिषदों के भाव में कहा गया है कि जब आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है तब मन के अंधकार का अंत होने लगता है। ये वही समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगता है। अगर आपको भी महसूस हो रहा है कि आपके मन से नकारात्मकता कम हो रही है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी आत्मा को दिव्य ऊर्जा का स्पर्श मिल रहा है। 10वां संकेत प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस होना। जब मन शांत होने लगता है तब इंसान को प्रकृति से भी गहरा जुड़ाव महसूस होने लगता है। सुबह की हवा अच्छी लगने लगती है, पक्षियों की आवाज मधुर लगने लगती है, सूर्य की किरणें मन को प्रसन्न करने लगती है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि प्रकृति स्वयं ईश्वर की अभिव्यक्ति है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की कृपा आती है तब वो प्रकृति के इन छोटे छोटे अनुभवों में भी आनंद महसूस करने लगता है। ये संकेत बताता है कि आपकी आत्मा धीरे धीरे संतुलन की अवस्था में पहुंच रही है। 11वां संकेत भीतर से आने वाली प्रेरणा। सबसे अंतिम और सबसे गहरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति को अपने भीतर से एक आवाज महसूस होने लगती है। ये आवाज डर की नहीं होती बल्कि मार्गदर्शन की होती है। कभी अचानक कोई सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है, कभी बिना किसी कारण मन
किसी अच्छे कार्य की ओर आकर्षित होने लगता है। शिव पुराण के भाव में कहा गया है कि जब महादेव की कृपा होती है तब भक्त के हृदय में ही मार्गदर्शन प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि कई संत और साधक कहते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके भीतर से कोई शक्ति आपको सही दिशा की ओर ले जा रही है, तो समझ जाइए कि भगवान की कृपा आपके जीवन में कार्य कर रही है। दोस्तों, ये थे वे 11 संकेत जो बताते हैं कि आपकी चिंता और मन की अशांति समाप्त होने वाली है। अगर आपको इनमें से कुछ संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए, ये ईश्वर का आशीर्वाद हो सकता है। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और बताइए कि इन संकेतों में से कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में महसूस किया है। और अगर आपको ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य और दिव्य संकेतों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सनातन ज्ञान के ऐसे ही गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में आपके सामने लाते रहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अब तक हमने उन 11 दिव्य संकेतों के बारे में जाना जो ये बताते हैं कि जब भगवान की कृपा जीवन में आने वाली होती है तब मन की चिंता और अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब इस भाग में हम इन संकेतों को और गहराई से समझेंगे, केवल शब्दों और उदाहरणों के माध्यम से, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन से इन्हें जोड़कर समझ सके। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो कई वर्षों से परेशानियों से घिरा हुआ है। उसके मन में चिंता है, उसके जीवन में संघर्ष है और उसे ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन शुरू होते हैं। सबसे पहले उसके मन की बेचैनी कम होने लगती है। पहले जहां हर बात पर घबराहट होती थी, वहीं अब मन थोड़ा स्थिर महसूस करने लगता है। वो व्यक्ति सोचता है कि ये बदलाव कैसे आया। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं तब सबसे पहले उसके मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि अशांत मन कभी सही रास्ता नहीं देख पाता। इसके बाद उसके स्वप्न बदलने लगते हैं। पहले जहां उसे डर और चिंता से भरे सपने आते थे, वहीं अब उसे मंदिर दिखाई देता है। कभी वो अपने आप को प्रकाश में खड़ा देखता है, कभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके पास खड़ी है। गरुड़ पुराण के भाव में कहा गया है कि शुभ स्वप्न भविष्य के शुभ समय की सूचना देते हैं। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग आने लगते हैं जो उसे प्रेरणा देते हैं। पहले जहां उसे केवल आलोचना और नकारात्मकता मिलती थी, वहीं अब उसे ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये भी ईश्वर का एक संकेत माना जाता है, क्योंकि सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना भाग्य का ही खेल होता है। फिर उसके भीतर भक्ति की भावना जागने लगती है। वो व्यक्ति जो पहले शायद भगवान का नाम भी कम लेता था, अब उसे मंदिर जाने का मन करता है, उसे मंत्र सुनना अच्छा लगता है, उसे भगवान का स्मरण करने में शांति मिलने लगती है। शिव पुराण के भाव में कहा गया है कि जब महादेव किसी भक्त को अपने करीब लाना चाहते हैं, तब उसके हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित कर देते हैं। इसके बाद उसके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी परेशानियां एक ही दिन में समाप्त हो जाएं, लेकिन रास्ते खुलने लगते हैं। कभी कोई समाधान मिल जाता है, कभी कोई अवसर सामने आ जाता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मदद के लिए आ जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। यही वो समय होता है जब व्यक्ति समझने लगता है कि शायद अब उसका समय बदल रहा है। इसके साथ ही उसके मन के भीतर का डर भी कम होने लगता है। जो व्यक्ति पहले हर काम करने से पहले असफलता के बारे में सोचता था, वही अब अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि अब वो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। गीता के भाव में कहा गया है कि जब आत्मा जागृत होती है, तब मनुष्य के भीतर साहस और धैर्य स्वतः उत्पन्न हो जाता है। फिर एक और परिवर्तन दिखाई देता है। वो व्यक्ति प्रकृति को नए तरीके से महसूस करने लगता है।
सुबह की हवा उसे पहले से ज्यादा सुकून देने लगती है। पक्षियों की आवाज उसे मधुर लगने लगती है। सूर्य की रोशनी उसे नई ऊर्जा देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब मन शांत होता है तब व्यक्ति को जीवन के छोटे छोटे सुख भी बड़े लगने लगते हैं और अंत में सबसे गहरा अनुभव होता है भीतर से आने वाली प्रेरणा का। कभी अचानक मन में कोई विचार आता है जो सही दिशा दिखाता है, कभी बिना किसी बाहरी कारण के व्यक्ति को लगता है कि उसे कोई खास काम करना चाहिए। कई संतों ने कहा है कि ये वही क्षण होता है जब ईश्वर मनुष्य के भीतर से मार्गदर्शन देते हैं। इस प्रकार ये सभी संकेत मिलकर ये बताते हैं कि जीवन का कठिन समय समाप्त होने वाला है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ अनुभव आपने भी अपने जीवन में महसूस किए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, क्योंकि कई बार ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में आ चुकी होती है लेकिन हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते, और जब हम उन संकेतों को समझ लेते हैं तब हमारे मन में विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि हर कठिन समय के बाद सुख और शांति जरूर आती है। हर हर महादेव।